Hello friends, welcome to our YouTube channel ABSM John. This is Anita Mato and today's lecture will be matrix. Okay, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किए थे. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है क्या 4 5 6 1 2 3 7 8 9 ये मैट्रिक्स है. इसको हमें सॉल्व करना है. क्या निकालना है? इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमें डिटरमाइन करना है. फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स. ओके, हमें क्या दिया हुआ है? 4 5 6 1 2 3 7 8 9. ठीक है, सबसे पहले हम क्या बोले थे? सबसे पहले मैट्रिक्स जो दिया हुआ उसको हम लिखेंगे कैसे, क्योंकि आप बीएससी में हैं तो आपको थोड़ा अच्छा से बना करके लिखना पड़ता है. ठीक है, लिखिएगा द गिवन मैट्रिक्स इज ए विच इज इक्वल टू क्या 4 1 7 5 2 8 5 2 8 6 3 9. ये हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है. ठीक है, अब हम इसका क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट आपको पता है कैसे निकाला जाता है? 4 1 7 5 2 8 6 3 9. ठीक है, डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है ऐसे मॉडुलस जैसा. अरे यार, इसको आप कर लेना. ठीक है, पहले हम 4 को लिखें. 9 to 18 माइनस 24. 4 का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 9 इंटू 2 18 होता है, माइनस 3 इंटू 8 24. उसके बाद माइनस का सिंबल देते हैं, उसके बाद 5 लिखते हैं. आपने ये 12th में किया होगा, 11 12th में ये सब कॉमन बात था. फिजिक्स केमिस्ट्री वेक्टर में ये सब होता ही है. उसके बाद 5 को लेंगे, इसका रो और कॉलम को इग्नोर करके जो बाकी बचा उसको डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करेंगे. 9 इंटू 1 9 माइनस 7 इंटू 3, इसको हटाएं तो 9 इंटू 1 9 7 इंटू 3 कितना होता है? 21. उसके बाद फिर प्लस माइनस इस तरह से बढ़ता है. आपको एक बात याद रखना होगा, फिजिक्स में ऐसा आएगा कि आपको मतलब ये चेंज करना होगा. तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं? हो सकता है ये मतलब वेरिएबल में होगा, वेरिएबल टर्म में, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 21 माइनस 9, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा. माइनस को अंदर भेज दिए तो हो सकता है, तो सब प्लस में आएगा. फिर उस तरह से अगर हम लिखेंगे तो अब 6 को लिखेंगे. 6 का मल्टीपल ऑफ 6 8 माइनस, देखिए 8 माइनस 14. ठीक है, ये क्या कितना आया हमारा? 6 इंटू 4 24 माइनस 5 इंटू 60 होगा. 12 इंटू 5 60 माइनस माइनस प्लस होगा. उसके बाद फिर 1 सेकेंड यहाँ माइनस होगा क्योंकि माइनस के आगे. उसके बाद फिर माइनस 6 इंटू 6 36. ठीक है, अब 24 माइनस माइनस को प्लस करें और 24 जो है और 36 जो है उसको हम प्लस करेंगे और प्लस 60 माइनस 60 कैंसिल हो जाएगा. क्या आएगा? 60 माइनस 60 0 होगा. ठीक है, तो हमने देखा कि जो हमारा डिटर्मिनेंट है, हमने क्या कहा था? जब रैंक ऑफ ए यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 हो जाए तो जो मैट्रिक्स का रैंक होता है वो लेस देन, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि मैट्रिक्स जो दिया हुआ मैट्रिक्स का रैंक अगर 0 हो जाए तो उसका जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाए तो रैंक उससे कम होगा. यानी कि इसका ऑर्डर कितना है? 3/3 ऑर्डर का है. 3x3 इसको हम ऑर्डर कहते हैं. देखिए 3 रो है और 3 कॉलम है, इसलिए हम इसको 3/3 ऑर्डर में रहता है. अगर मान लीजिए 1 1 इस तरह का ऑर्डर रहता तो ये 2/2 ऑर्डर का होता. मतलब 2 रो है और 2 कॉलम है, इसलिए हमने 2/2 इसको हम 2/2 ऑर्डर कहते हैं. ठीक है, और इसको 3/3 ऑर्डर, क्योंकि
3 रो 3 कॉलम है, 3 रो है, इस तरह से काउंट करते हैं उसको रो कहते हैं, और इस तरह से जो होता है उसको हम कॉलम कहते हैं, ठीक है। और अगर इस तरह से हो 4 1 5 6 2 3 1 1 मतलब कुछ भी, इसको क्या लिखेंगे बताइए? 2 रो है तो 2 लिखे, और कॉलम कितना 1 2 3 4, तो ये हो गया 2/4 ऑर्डर का, ठीक है। लेकिन हमारा जो मैट्रिक्स है वो 3/3 ऑर्डर का है, चूँकि इस तरह का होता नहीं है। रैंक निकालने के लिए हमें क्या कहते हैं, स्क्वायर ऑर्डर में ही करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग नॉर्मल फॉर्म या फिर एचेलॉन फॉर्म में होगा, वो सब हम लोग मतलब ये जो मेथड है जो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, ये सिंपल मेथड है। इसमें क्या होता है ना कि इसका जो ऑर्डर होता है वो 3/3 ऑर्डर का रहेगा, तभी ये इस तरह से इस प्रोसेस में सॉल्व कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा रो, जैसे कि हम अभी देखिए 4/3 और 4/2 ऑर्डर, सॉरी 2/4 ऑर्डर का, तो उस तरह से 4/3 4/2 इस तरह से अगर मतलब बिना स्क्वायर वाला ऑर्डर हो, तब हम लोग ये वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आया। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? उसके बाद हम लोग को मिटाना होगा, इसको रख देते हैं कहीं, ठीक है, यहाँ से मिटा देते हैं। इसको हमको मिटाना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत जगह घेर लेता है ये। इसको हम छोटा सा एरिया में यहाँ लिखते हैं 4 1 7 5 2 8 6 3 9, ये हमारा गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारा डिटर्मिनेंट उसको लिखना नहीं है आपको, ठीक है। वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आया ना, उसके बाद से आपको लिखना है क्लियरली डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। Clearly determinant of A is 0, then the matrix, the rank of matrix is क्या होगा? less than 3, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आया तो हम समझ सकते हैं कि रैंक ऑफ ए जो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज लेस देन 3। इसके बाद लिखेंगे बट देखिए, अगर हम चाहें तो इसको भी हम लोग एचेलॉन फॉर्म में आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। एचेलॉन फॉर्म बाद में बताएंगे, वो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वही, नहीं तो आप लोग का माइंड डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। बट there is a non-zero minor of order 2। इसका मतलब है कि लेकिन जो ऑर्डर 2 में अगर हम देखें, इसी का कोई भी एक ऑर्डर 2 का ले लेते हैं, जैसे कि 4 1 5 2, 4 1 5 2, इसका हम अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 8 - 5 इक्वल टू क्या आया 3, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि हमने देखा कि ऑर्डर 2 में हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं आता है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं हेंस द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज, यानी कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। ओके, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब इसको हम रफ करेंगे, ठीक है।